ख़ास मेहमानों के साथ। हुज़ैफ़ा साहब, आपकी जानिब ये जो मेयर नियाज़ी साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि जी आप क्यों चाहते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को मिक्स कर दिया जाए, आप क्यों चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वही सज़ा दे और शहरी को सज़ा एग्जीक्यूटिव को देनी नहीं चाहिए, तो आप इस लाइन को ब्लर क्यों कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैंने पहले बात की, मैं उसकी भी वजाहत करना चाहूंगा। मैंने आपसे ये कहा कि चेयरमैन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया, उनसे जाहिर है उन मौज़ूआत और मुशावरत हुई। तो जो जो उन्होंने ट्वीट किया, तो मैंने बीइंग डेविल्स एडवोकेट एक एक बात आपके सामने रख दी कि अगर इन पे तरामीम हो जाए तो कोई मुज़ाहिका खेज बात नहीं है। और कायरा साहब को भी इसलिए समझने में दिक्कत पेश आ रही थी। कायरा साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि जब तक मुसवदा सामने नहीं होगा या फाइनल ड्राफ्ट सामने नहीं होगा, तो उस पर कमेंट किसी भी सूरत में किया जाए वो कबल अज़ वक्त होगा। हुज़ैफ़ा साहब, और दूसरी बात जो मैं नियाज़ी सर साहब वाज़ेह कर दें, एग्जेक्टिव वाली पे, सिंस वी आर एग्जेक्टिव ऑन पे द आ जाऊं मैं। टॉपिक। हुज़ैफ़ा साहब, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, चूंकि कायरा साहब ने ही ये सवाल किया था कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है, ये कौन करेगा ट्रांसफ़र ऑफ जजेस? जी मैं ये भी इसका जवाब भी देता हूँ और एग्जेक्टिव वाले का भी जवाब देता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ जजेस जो है, ये अख्तियार पार्लिमानी कमेटी को दिया जाएगा, यानी पार्लियामेंट के पास होगा। और उस कमेटी के अंदर अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होगी, हुकूमत की नुमाइंदगी भी होगी। ये नहीं होगा कि कोई जो है वो अख्तियार जो है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी किसी के पास और वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ट्रांसफर कर दिया करेगी। मगर मुरब्बजा निजाम बनाएंगे। कायरा साहब इसके ऊपर मेरा ख्याल है वो आपसे नहीं मुत्तफिक। जी कायरा साहब। देखिए, मैं मेरा मेरा ख्याल है कि ये हमने कबल अज़ वक्त एक बहस छेड़ी है। मैंने जो बात कही कि मार्केट के अंदर जिस वक्त डिस्कशन है कि जजेस की ट्रांसफर एक बड़ा इशू है और हुकूमत अपनी मर्जी से जिस जज को चाहेगी जहां चाहेगी भेज देगी, मैंने कहा कि ये लाजम है कोई हुकूमत के पास होगा इख्तियार, हो सकता है जुडिशल कमीशन के पास हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास हो सकता है कोई और फोरम बने, हुज़ैफा साहब के पास हो सकता है इंफॉर्मेशन हो। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो फरमा रहे हैं ना कि ये पार्लिमानी कमेटी को इख्तियार दे दिया जाएगा जजेस की ट्रांसफर का, ये मुमकिन नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफर अगर पार्लिमानी कमेटी करेगी तो ये कैसे मुमकिन है? हाँ, जुडिशल कमीशन एक ऐसा फोरम बना हुआ है जिसमें अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, जजेस भी हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उसमें बार भी है, उसमें बाकी लोग भी हैं, तो वो एक अच्छा फोरम है। लेकिन अदरवाइज, लेकिन अभी ये बात मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैं फिर आपको कहूंगा। ठीक है हुज़ैफा साहब। जी हुज़ैफा साहब। जी कायरा साहब का अपने नुक्ता नजर है, हमारे बहुत सीनियर है, हम तो इनसे सीखते हैं। लेकिन अगर पार्लिमानी कमेटी, जो कि पीपल्स पार्टी का पहले दिन से नुक्ता नजर रहा है, गो इफ्तिखार चौधरी ने वो काम नहीं करने दिया था, अगर पार्लिमानी कमेटी जजेस की तैनाती कर सकती है, उनकी रिकमेंडेशन उसमें शामिल हो सकती है, तो पार्लिमानी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ट्रांसफर पोस्टिंग भी जजेस की हो सकती है। और उस हवाले से ये मुमकिन है कि उसका नाम कोई नया दे दिया जाए और जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस की तादाद बढ़ा दी जाए। तो जाहिर है कारा साहब भी उस पर सहमत है। एक बात ठीक है हुज़ैफा साहब, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। आप नवंबर में, एक महीने में ये आप पूरा करना चाह रहे हैं। एक मिनट जरा रुकिए जी। ये जो इफ्तिखार चाई साहब के दौर में था ना, जो हमारे तरमीम को उन्होंने 19वीं तरमीम के जरिए नलिफाई कर दिया था, वो ये था कि जुडिशल कमीशन, उस वक्त कमीशन क्योंकि जजेस पे मुश्तमिल था, जुडिशल कमीशन जब बनाया गया, अब नया जो तश्कील हुआ उसमें जजेस और बाकी लोग भी शामिल हैं और कमेटी के लोग भी उसमें शामिल कर दिए गए। वरना दो फोरम थे, जुडिशल कमीशन फैसले करता था, जजेस को अपॉइंट करता था, उसको रेटिफाई करती थी वो कमेटी इटसेल्फ करके उनको अपॉइंट नहीं करती थी। राइट मगर सवाल ये है कि दीज आर कॉम्प्लिकेटेड इशू। हुज़ैफा साहब, आप इसको नवंबर के ही महीने में क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नवंबर? नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात दोबारा, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैंने कहा इसमें मुमकिन है कि ये नवंबर के महीने में हो जाए, नवंबर से आगे भी जा सकती है। ज़ाहिर हमने इत्तेहादियों से बात करनी है, इस पर डिबेट होनी है। आपने मुझसे एग्जेक्टिव का सवाल किया तो मैं उस पर रोशनी डाल देता हूँ। और मैं नियाज़ी साहब खुद सीनियर एक लॉयर है, मैं भी तिफले मकतब हूँ, लेकिन बीइंग लॉयर मैं ये समझता हूँ कि आप एग्जेक्टिव को जुडिशल पावर्स अगर देंगे तो उसमें कोई खराबी नहीं है। ये हिंदुस्तान में है पड़ा, और जहां जहां इस तरह का निजाम है वहां पर एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स मौजूद हैं। और आपके इस्लामाबाद में मौजूद है। सर हिंदुस्तान में अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, ये तो मुझे भी पता है कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव नहीं करता। ये आपकी बात आप जाके बेशक चेक कर लें। नहीं, मैं जुडिशियल पावर्स भाई अल्लाह की बंदी मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स जो कि इस्लामाबाद में ऑलरेडी मौजूद हैं,
डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर ये गलत था तो 4 साल इनकी हुकूमत थी, यहाँ भी खत्म कर देते। हम ये कहते हैं कि जो 2001 में जनरल मुशर्रफ ने इसको अंडू कर दिया, एक 70-75 साल का एक आजमुदा निजाम था, दोबारा से सुबह के अंदर एग्जीक्यूटिव को। अच्छा, एक वकील है ना हमारे पास, बैरिस्टर साहब, आप इस पे बोलना चाहेंगे? देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार किसी को भी सज़ा करा दे, फिर कौन सा सियासतदान है जो डिस्क्वालिफिकेशन से बचा रहेगा? ये तो ब्रॉडर लेवल पे बात होगी ना। फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आप इस्तेमाल करें, जो आप अदालतों से फैसले नहीं ले सकते, आप इस तरह से डीसी ले लें। इस तरह कैसे हो सकता है? देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपके बेसिक स्ट्रक्चर में इनग्रेन्ड है। आप उस तरह से आप किस तरह कर रिवर्स में तो नहीं जाना ना हमने। जी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स तारा साहब आप ले लें, जो कि आप सबसे सीनियर है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे मैंने प्रोग्राम, देखिए, गुजारिश ये है कि अगर ये, मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी जो पहले मौजूद थी, एक अदालती हुक्म आ गया कि जो ट्राइकॉटमी है इसमें जी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग होना चाहिए, तो जजेस भी तो गलत फैसले कर देते हैं। प्रैक्टिस से अगर पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसला, बेशुमार फैसले गलत हुए जिनके असरात गलत है, तो क्या उसको किसी तरीके से ठीक नहीं करना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये तजर्बा ये नहीं है कि वो सुनेंगे, नैब के कैसे सुनेंगे, फलां कैसे सुनेंगे। नो, वो काम जुडिशरी का है, वो ही करेगी। लेकिन अगर आपने फर्ज करे प्राइस कंट्रोल करनी है, अगर आपने तयबदारियां खत्म करनी है, आपने इंक्रोचमेंट खत्म करनी है, आपने लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जाना है, तो फिर डीसी मजिस्ट्रेट चाहिए होते हैं। बिल्कुल आखिरी सेंटेंस। देखिए, हर इदारे का मुख्तलिफ काम है। ये तो उसी तरह है कि आप कहें कि फ़ौज के फैसले पार्लियामान करने लगते हैं। एग्जीक्यूटिव अलहदा ब्रांच है, जुडिशरी अलहदा ब्रांच है, मतलब ये सब खिचड़ी। ठीक है तारा साहब, अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू वाइंड अप माय शो। बहुत जजेस जाके राइट्स को कंट्रोल में पुलिस को सपोर्ट करेंगे। बात ये है कि जजेस और एग्जीक्यूटिव जो है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, पूरी दुनिया में है। और अपॉइंटमेंट्स जो होती है जजेस की, वो ज़्यादातर प्रोग्रेसिव माशरों के अंदर एग्जीक्यूटिव नहीं करती। वो जजेस जो है उनका एक, हर मुल्क का अपना तरीका होता है।